नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक शराबी कुम्हार की कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहा करता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी पैसे मिलते उनसे शराब खरीदकर पी लेता। एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतना नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनसे एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। उसके बाद कुमार किसी तरह उठा और अपने गांव की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैद्य के पास गया और पट्टी करवाकर दवाई ली। वैद्य ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुमार ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहाँ राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, ये जरूर कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी। ये सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। ये देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसमें रामू भी युद्ध में जाने के लिए कहा गया। रामू जब युद्ध की भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उसे पूछा कि तुम्हारे माथे पर चोट का निशान किस युद्ध में लगी। इस पर कुमार ने सोचा कि अब कहा तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और मुझे छल कर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया। निकल जाओ मेरे राज्य से। कुमार ने राजा से बहुत मन्नती की। उसने कहा अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम शूर वीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गिदड़ की है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान की असलियत ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।